हेलो फ्रेंड, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, ये सामान्य ज्ञान का जीके क्यूज चलता है। ठीक है, जीके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे विद फैक्ट होंगे। सबसे ज्यादा फैक्ट पे ध्यान देते हैं। आपको वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। ठीक है, ये पार्ट 10 है और 1 से लेकर 9 पार्ट हम आपको करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट है 1 से लेकर 9 पार्ट की पूरी। और पिछले हमने जीके भी क्वेश्चन जो कराए हैं वो भी है, आप देख सकते हैं आसानी से। डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें लिंक होगी, आप प्लेलिस्ट की आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए और क्या रहेगा। आपको सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो 30 में से 12 का सही जवाब, इस 30 क्वेश्चन में आपको 12 का सही जवाब बताना, ये आपका चैलेंज रहेगा। सही जवाब देकर बताइए, ये आपका चैलेंज रहेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वहीं डिस्क्रिप्शन पे आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा। आपके कितने को क्वेश्चन देखिए, अब आपसे यहाँ से शुरू करते हैं आपके क्यूज। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है, पढ़िए और बस समझिए। भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक बताना है। तो कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, अब ये किस अनुच्छेद में आते हैं? मुख्य न्यायाधीश आ गए, ये भी किस अनुच्छेद में आते हैं? ठीक है, तो ये सारे हमने फैक्ट आपको देते हैं। देखिए क्या है, देख लीजिए ये फैक्ट। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगता है। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 55 में आते हैं। ठीक है, चलिए और देख लीजिए क्या है। चलिए अब ये देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री अनुच्छेद 55 में आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 55 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124(1) में आते हैं। संसद किस अनुच्छेद में आती है? 79। अब देखिए, संसद के पूछा जाता है कौन से अंग है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग है संसद के। लोकसभा अनुच्छेद कितने में आती है? अनुच्छेद 81 में आती है। और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। ये आप याद रखें, किस में आती है? राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। और ये लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा भंग किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग की जा सकती है। भारत के प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होते हैं। ये आपके इतने फैक्ट हो गए। क्वेश्चन आपका सी था, कौन? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दबाव कितना होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1/6 गुना। अब देखिए, पृथ्वी आया है, चंद्रमा भी आया है, तो इनके बारे में जो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वही हमने लिए हैं। देखिए क्या फैक्ट है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में आती हैं? तो 8.3 मिनट में आती हैं, ये आप याद रखें। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी में कितने समय में आती हैं? तो 1.3 सेकेंड में आती हैं। ये चीजें बहुत आती हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, क्योंकि पृथ्वी आए तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आपके हमने फैक्ट भी बता दी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, 1/6 गुना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कहा गया है कि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप डिसाइड करिए, फिर हम बताएंगे। तो कौन है ब्रह्म समाज के स्थापक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी, याद रखना। और सिर्फ अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर को जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने। ठीक है, और बता दें अकबर के बारे में, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा था। और देख लीजिए, अकबर ने दीन इलाही इन्होंने चलवाई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण इन अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 रहा। इनके भी फैक्ट हैं, देख लीजिए क्या फैक्ट हैं कि सुभाष चंद्र बोस आए तो सुभाष चंद्र के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी ले लिए। देखिए सुभाष चंद्र ज्यादा आते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ है। और कटक संस्था, ये किसी चावल की संस्था है कटक में, ये याद रखना। और कटक पड़ता कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। किसने? अशोक ने। अशोक ने किस नगर की स्थापना करी थी? श्रीनगर की। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है।
सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के नेताजी किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या? जय हिंद। ये जय हिंद नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जुलाई 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल, 1935 में लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस के देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को अनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, वो इंग्लैंड के थे प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कहा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। आप डिसाइड करें फिर हम बताएंगे कौन है। तो आपने डिसाइड कर लिया कौन है? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। कौन? दयानंद सरस्वती है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। 5 देखिए। 5 में क्या कहा गया? सत्यार्थ प्रकाश किसके पुस्तक द्वारा लिखी गई है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसके पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई ये बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन किसने लिखी है। तो ये किसने लिखी है? स्वामी दयानंद ने। कौन? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या कहा गया? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे, ये आपको बताना है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कहा गया है? एस्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी ये है कि ये मतलब जो ये नाम दिया गया है ये वैज्ञानिक नाम है। आप बताना ये किस वैज्ञानिक का नाम है। तो कौन विटामिन का नाम है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन हो जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन सी आ गया तो और भी तो है रासायनिक नाम, ए B12 है, के है, इनके भी रासायनिक नाम। विटामिन की खोज किसने की? ये जितने इंपॉर्टेंट है उससे रोग कौन होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए जो ऑप्शन में। देखिए क्या है, देखिए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक क्या है? रेटिनॉल। इससे रोग क्या होता है? रतौंधी यानी आंखों में से संबंधित। इसकी खोज मैकुलर ने की थी। अब याद रखें सिर्फ विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये भी याद रखें। विटामिन B12 का रासायनिक नाम का साइनोकोबालियन ये दी गई थी। और ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है सी, विटामिन सी है। ऑप्शन वैसे डी है। और देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। इससे स्कर्वी यानी जो विटामिन सी है इससे क्या होता है? जो आपके दांत हैं उससे खून आना, वो रोग है ये। विटामिन के का रोग कौन सा? रक्त का थक्का का बनाना। कौन? विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, चलिए कुछ है। विटामिन बी है, विटामिन बी का थायमिन है। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन आपके 7 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गूगल के संस्थापक 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन की थी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सर्गी ब्रिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है और क्लियर करें आपका कौन ऑप्शन है क्लियर। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका भी महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू आ गए, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब इनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमने सारे ले लिए। देखिए क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग देखिए हो गया, कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, याद रखें। जवाहरलाल नेहरू उपनाम क्या था? इनका चाचा था। जवाहरलाल नेहरू परियोजना किस नदी पे? चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल किस? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा गोवा है, ये आप याद रखें। गोवा 1961 में आजाद हुआ था। कौन? गोवा। पूर्ण स्वराज आराम हराम, यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, इन्हीं के जयंती पर। 14 नवंबर के दिवस इन्हीं की मतलब जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देखिए मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 में हो गई थी। इनका समाधि, ये भी बहुत पूछा था, समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन है। और कहाँ पर है? दिल्ली में। ये इनके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे मतलब जवाहरलाल नेहरू से आएंगे तो इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो एक चीज और समझ लिए, इसने ये भी पूछ लिया एक्सरे की खोज किसने की, आप ये भी समझ सकते हैं। तो किसने की? विल्हेम रोन्टगेन ने।
ठीक है, विलियम रोंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप क्लियर करें फिर हम बताएंगे क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, दामोदर घाटी। अब देखिए कोयला, एक अच्छा कोयला आता है, खराब कोयला एक सबसे अच्छा कोयला आता है, और एक खान है। ये सब चीजें कहाँ, ये सब ने फैक्ट ले लिए। आप देखिए क्या है, इसके फैक्ट देख लीजिए कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट कोयला। आप याद रखें, ये पेपर में बहुत पूछा गया। सबसे खराब कोयला ये भी पूछा गया, पिट कोयला होता है। घर में उपयोग होने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। सबसे पुरानी कोयले की खान कहाँ, रानीगंज। ये कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में। ये इतनी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये लिख लें, याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या कहा गया है, सुएज नहर मिलती है, मतलब ये है सुएज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है, ऐसे समझ लो। तो किन 2 सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में क्या कहा गया है। क्वेश्चन आपके 12 हो गए हैं। 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप डिसाइड करें फिर हम बताएंगे कौन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, ये ऊपर दिए गए गांधी जी। गांधी जी पढ़ाई पढ़ने कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां। चलिए क्वेश्चन आपका ये 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन, किसने आरंभ की। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी, मैकले ने की थी। ठीक है, और डलहौजी के शासनकाल में ही ट्रेन चली थी, ये आप याद रखें। 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच, ब्लैक ब्यूटी नाम था। 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति का सलाह देने की अनुमति देता है। आपको अनुच्छेद के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको क्लियर करें फिर हम बताते हैं कौन है आपका ऑप्शन। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में इसकी अनुमति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या कहा गया है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है। और ये बताओ फिर ज्वालामुखी, इसके फैक्ट कैसे बनेंगे, इसकी जो ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, जो उसमें जो पदार्थ निकलता उसको क्या कहते हैं, ये चीजें आपको बतानी होंगी। मतलब ये इसके फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है विश्व की सबसे ज्वालामुखी कौन है, बड़ी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले इसका डिसाइड करें कौन होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आप याद रखें भारत में कितनी ज्वालामुखी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी है, आप देखिए क्या फैक्ट है। फैक्ट में आपको सब ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पढ़िए, भारत में 2 ज्वालामुखी हो गया क्लियर। कौन सी, नारकोंडम और वेरन, यह दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ये चीज क्लियर। और देखिए क्या है, ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। एक ही मात्रा इधर चढ़ेगी, हम पीडीएफ में सही कर देंगे। ठीक है, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी द्रव्य सेल या तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, अभी एक और ज्वालामुखी का क्वेश्चन है, उसमें सारे हमने विश्व में जो सक्रिय या शांत कहाँ नहीं है ज्वालामुखी, वो हमने सारे फैक्ट ले लिए, अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन था, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। 17 देखिए, 17 में क्या कहा गया है कि गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ा है। आपको मतलब बताना है कौन से सत्याग्रह जुड़ा है, आप बताएं फिर हम बताते हैं आपका कौन उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, और गांधी जी के गुरु कौन थे, अभी बताया तो गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय थे। इन्हें अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देखिए आपको फैक्ट में पता चल जाएगा। चलिए देखिए इनके फैक्ट देख लीजिए, जो इन्होंने आंदोलन किए वो भी देख ली। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत फेमस है, 1982 में। सहसंयोग आंदोलन 1920-1922 के बीच हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, 1930 में हुआ था। ये भी देखो 2 क्वेश्चन हो गए। ये जब चला था 1930 में, और लॉर्ड इरविन भी तब वहां के वायसराय थे। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर हमने अभी हाल बताया किसने, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है वहाँ का। ठीक है, और वहाँ देखिए राष्ट्रीय फूल क्या, गुलाब है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। अरे रहने दो, नहीं तो बहुत आगे चले जाएंगे, यहीं पर रहिए।
चलिए आगे देखिए, गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। कब मारी? 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारी गई थी। ठीक है, इनके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, गैनीमेड। अब देखिए गैनीमेड किसका उपग्रह है? ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए किसका उपग्रह है, अब फैक्ट में आपको सब पता चल जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह यही है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह, क्योंकि बड़ा है तो भाई साहब भारी भी होंगे, बृहस्पति है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। चंद्रमा किसका ग्रह उपग्रह है? ये पृथ्वी का। और फिबोस और डिमोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसमें टाइपिंग में आ नहीं पा रहा था, इसलिए हमने आपको यही बता दिया। क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए? ये 18 हो गए। क्वेश्चन नंबर आपके 19 अभी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए 19 का उत्तर बताइए। अब देखिए फिर ज्वालामुखी है, इसमें आपके विश्व के जितने ज्वालामुखी हमने सारे क्लियर किए हैं। सेहरूम ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कहाँ पर है सेहरूम ज्वालामुखी? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और एशियान का मुख्यालय कहाँ? वो भी जकार्ता में। ये एक हवाई द्वीप है, जो हवाई लिखा है ये अमेरिका में पड़ता है। चलिए अब देखिए इनके कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है कि विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलामू ज्वालामुखी है। ये कहाँ पड़ती है? हवाई द्वीप में, जो देखो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, हवाई द्वीप में पड़ती है। हवाई द्वीप दिया ओनली, लेकिन ये नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ये है इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन? एकांगुआ है। कौन है? एकांगुआ। विश्व की सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी कौन से? कोपोपैक्सी है। हाँ ठीक है, कोपोपैक्सी है। ठीक है, कोपोपैक्सी। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में? जापान में। अब जापान आ गया, जापान की राजधानी टोक्यो है। जो उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, ये आप याद रखें। और पहला जो गिराया था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। चलिए अब आगे देखिए क्या है और देख लीजिए। ओम, ये देखिए इसमें ये था कौन होना था, ये थोड़ा गड़बड़ है। ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यानी ये है ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर है का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे कहा जाए? किसे कहा जाता है? एस्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ये आप याद रखें, किसे कहा जाता है? एस्ट्रोम्बोली को। अब एक चीज और याद रखें, आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है क्या है। ठीक है, और इसकी मुद्रा भी बतानी है। क्वेश्चन आपके कितने? 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? किस सिंधु स्थल पर फायर पिट का प्रमाण पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, कालीबंगा। अब देखिए सिंधु स्थल आया, तो सिंधु स्थल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे ले लिए हैं। देखिए क्या फैक्ट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंधु घाटी शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी की लिपि कैसी है? अज्ञात लिपि। सिंधु घाटी की एक मूर्ति मिली थी जो नृत्य करती हुई बालिका थी। सिंधु घाटी की पूजा किसकी होती थी? देवी माता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी का बंदरगाह पतन नगर कौन था? लोथल। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सिंधु घाटी का अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि थी, ये आप याद रखें। टेराकोटा में किस पालतू जानवर विद्वान था? तो गाय थी। ये इतने इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी के क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पादप विज्ञान में किस अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपके 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आएगा। देखिए 22 में क्या कहा गया है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताएं। और फिर ये देखिए कुछ खेलों के खिलाड़ी भी आते हैं, जैसे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप फैक्ट हैं, आप ऐसे समझ लो। हमने आपको पूरे फैक्ट बताएं, आप पहले इसका डिसाइड करें क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तैरकी से। अब देखिए कौन खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, हमने सारे फैक्ट आपको हम इसी वीडियो में ले लेंगे। देखिए क्या है, देखिए फैक्ट क्या है। क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो खो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो क्लियर हो गया। और बेसबॉल में कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो, जो कबड्डी होती है और वाटर पोलो ये अलग अलग है, याद रखें। कबड्डी अलग, वाटर पोलो, इसमें 7 खिलाड़ी सेम है। ठीक है, ये याद रखें। बास्केटबॉल में खिलाड़ी 5 होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ी 6 होते हैं। और बास्केटबॉल ये याद रखें, ये किसका राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है।
वॉलीबॉल में 6 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी हैं, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस, बैडमिंटन, ये 3 है, ठीक है। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये सारे आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ये हो गए आपके फैक्ट, मतलब अब इससे ज्यादा खिलाड़ी यही के होते हैं, यही इसमें से कोई पूछा जाता है, आपको याद कर लो। हम हर बार रिवाइज कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया आप देंगे नहीं। जब कभी भी इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको जरूर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गए। 21 देखिए, 22 के बाद 23 देखिए। 23 में क्या है, जिका वायरस किसके द्वारा फैलता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है किसके द्वारा फैलता है। जिका वायरस किसके द्वारा फैलता है, आप डिसाइड कर लिए किसके, मगरमच्छ द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी, मगरमच्छ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गए। 24 देखिए, 24 में क्या कहा गया है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किसे कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर कितने थे, 24 हो गए। 25 देखिए, 25 में क्या कहा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी। आपको 4 ऑप्शन दिएगा, इसमें से बताना है कौन है। अब नदी आए, हमने बोला भारत की नदियों को हम हर बार फैक्ट बताते, तो इस बार भी बताएंगे, इसमें कोई वो है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बताएं इसमें कौन होगा, तो त्यांगजी होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इनके फैक्ट, क्या फैक्ट है वो भी देख लीजिए कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन है, गोदावरी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी था, ये आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो गया। क्वेश्चन आपका 26 स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना कौन है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी, डैन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौन सी, डैन्यूब नदी। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, इसके भी कुछ फैक्ट इसमें नहीं, क्योंकि नदी के एक बार ही बता चुके। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में किसे भारत का ग्रैंड कैन्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया, आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। आपने डिसाइड कर लिया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गांडीकोटा का ग्रेट कैन्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 देखिए, 28 में क्या कहा गया, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वस्तु कला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। मतलब कहने का मतलब ये है, जामा मस्जिद और लाल किला किसने बनवाया। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने करवाया। अब देखिए जो मुगल के जितने हैं, ये क्रम से आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्रम में आप याद रखें, क्योंकि ये क्रम से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मुगल बादशाह में बाबर आते हैं, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इतने इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, अब बताएं क्रम में इसके बाद कौन आएगा। तो आप ये क्रम याद कर लें तो आपके लिए आराम रहेगा। ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 इसके बाद आखिरी होगा। आप पढ़िए और फिर बताइए। इसमें क्या कहा गया है कि विजयनगर फतेहपुर सीकरी मुगल के गौरवशाली शासन के दौरान निर्मित किया गया। ये सीधे मतलब ये है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर निर्माण कराया गया। तो कहाँ पर निर्माण कराया गया, ये कराया गया आगरा में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, अकबर ने। देख लीजिए इनके फैक्ट, क्या फैक्ट हैं कि अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने। इबादत खाना 1575 में बनवाया था, किसने, अकबर ने। अकबर के दीन इलाही 1582 में चलवाया। अकबर का मकबरा किसने लूटा था, राजा राम ने, ये आप याद रखें। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में, पहला युद्ध 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पहला 1526 और तीसरा 1761। पानीपत पड़ता कहाँ, हरियाणा में। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, देखिए कालूमार पर्वत चोटी श्रृंखला कहाँ उच्च बिंदु है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना कौन है। तो आपका कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, विंध्या, ठीक है। ये हो गए आपके कितने, 30 क्वेश्चन, ठीक है। आप बताएं अपने कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर आए। आप देख लीजिए क्या है कि नेक्स्ट पार्ट आप 11 जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। कमिंग सून रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को ढूंढने में, फिर
टाइपिंग करने में, फिर PDF बनाने में, आपको PDF देने में, वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।